देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना के खिलाफ जो जंग भारत सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहा है और जिसमें सारी दुनिया से बेहतर प्रदर्शन भारत ने किया है, उसको सफल बनाने में हमारे कोरोना वॉरियर्स ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना वॉरियर्स की बहुत सारी श्रेणियों में एक बहुत ही प्रमुख श्रेणी रही है हमारे पुलिस के साथी। एक अकेले दिल्ली में ही, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, 2532 हमारे पुलिस के कोरोना वॉरियर्स इस बीमारी से संक्रमित हुए और 1 दर्जन ने अपने प्राणों को भी न्यौछावर किया कोरोना के खिलाफ संघर्ष में। अब जब कोरोना के खिलाफ इलाज की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए कई किस्म के प्रयास हो रहे हैं। उसमें नई वैक्सीन्स, नई दवाइयों की खोज जहां एक तरफ शामिल है, वहां कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा, उसका इस्तेमाल कोरोना के थोड़े गंभीर मरीज़ों के लिए किया जा रहा है। उसके क्लिनिकल जो ट्रायल्स हैं वो भी देश में 452 मरीज़ों पे पूरे हुए हैं, उनके रिज़ल्ट्स भी संकलित किए जा रहे हैं। और ऐसे में जब इसको एक बड़े आंदोलन का रूप देना आवश्यक है, ऐसे मौके पर पुलिस विभाग और विशेषकर दिल्ली पुलिस अपने कमिश्नर श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में आगे आई है और जो कोरोना से प्रभावित पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने पहल करके अपने शरीर से प्लाज्मा का डोनेशन करने के लिए आज बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेशन किया है। मैं हृदय से इन कोरोना वॉरियर्स को, जो अब कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ प्लाज्मा वॉरियर्स भी बन गए हैं, उनको बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली पुलिस को मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि 26-27 साल पहले जब पोलियो के खिलाफ भारत की राजधानी में पहली बार हम लोगों ने जंग प्रारंभ की थी, तब दिल्ली पुलिस के 52,000 कांस्टेबल्स, सभी अधिकारी, दिल्ली पुलिस की जिप्सियां, इन सब ने भी उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाया था और उनके कंट्रीब्यूशन और समाज के बाकी वर्गों के कंट्रीब्यूशन के कारण ही आज पिछले 6 साल से भारत पोलियो मुक्त सर्टिफाइड नेशन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से। मुझे पूरा विश्वास है कि आज दिल्ली पुलिस और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के सब वर्गों के लोगों को और विशेषकर जो कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं, उनको असाधारण प्रेरणा मिलेगी और बहुत बड़ी संख्या में प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए कोरोना से प्रभावित मरीज़ जो अब ठीक हो चुके हैं वो आगे आएंगे और जो कोरोना से आज भी संक्रमित हैं या जिनके होने की संभावना है, उनके इलाज को सुचारू रूप से करवाने में अपना योगदान देंगे। देश की और समाज की जानकारी के लिए, कोई भी कोरोना प्रभावित मरीज़ जो ठीक हो चुका है, ब्लड बैंक में टेस्ट कराने के बाद वो 1 महीने में 2 बार तक भी अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। आज भी मुझे यहाँ डोनेट करने वाले पुलिस कर्मियों में एक ऐसे पुलिसकर्मी ओम प्रकाश मिले जिनको तकलीफ़ अप्रैल में हुई थी और वो जुलाई में तीसरी बार अपना आज प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे। मैं देशवासियों के
दिल्ली वासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और पुलिस, उनके कमिश्नर और उनके सभी अधिकारियों को और सभी पुलिस के साथियों को बहुत हृदय से बधाई देता हूं। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर, आपने वैक्सीन की बात की, आपने दवाइयों की बात की, क्या इंडिजिनस वैक्सीन की जो बात है, आपको लगता है बहुत जल्दी हमको सफलता मिलेगी उसमें? देश में वैक्सीन के बारे में 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स के द्वारा ह्यूमन ट्रायल्स की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समय के बारे में कोई भी साइंटिफिक जो गतिविधियां होती हैं, इसमें कोई पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन भारत दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। हमारे यहाँ भी पूरी ईमानदारी, पूरी गंभीरता से और पूरे कमिटमेंट के साथ प्रयास जारी है।